मतलब है जो फोटोसिंथेसिस का आधे से ज्यादा पार्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं हमारी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। उस कंपैरेटिव चार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर इन पार्ट का समराइज हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में हमारे 8 मार्क्स तो यहाँ से बन सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो कंसेप्चुअल चीजें तो कर लेते हैं, मतलब उन्हें कंसेप्चुअल पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उन्हें याद करने वाला मतलब जो रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती कि वो बच्चे याद नहीं कर पाते और उस रट्टाफिकेशन पार्ट में वो मार्क्स कटवा लेते हैं, या मैं कहूँ इस पार्ट की वजह से वो अपने मार्क्स गिरा लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वो सोल्यूशन है लर्न विद कंपैरेटिव चार्ट्स। तो इस स्ट्रैटेजी में हम ये करने वाले जो हमारे याद करने वाले चैप्टर्स जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि प्लांट किंगडम, इसमें हम कंपैरेटिव चार्ट्स बनाएंगे। ऐसे कंपैरेटिव चार्ट जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो PYQ में आए हैं वो सब के सब इस चार्ट्स में इंक्लूडेड होंगे। मैं और आप साथ में ये चार्ट बनाएंगे। याद रखना, जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। तो हम कंपैरेटिव चार्ट साथ में बनाएंगे सारे पॉइंट्स के साथ विद लॉजिक्स, तो आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं कि आगे हम वीडियोस में क्या क्या लेकर आने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो हमारी पहली वीडियो है। पहली वीडियो में हम कवर करने वाले फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस हमारा कंसेप्चुअल चैप्टर है, पर उस कंसेप्चुअल चैप्टर में भी याद करने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारी पहली वीडियो में हम C3 वर्सेस C4 साइकिल का कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे। और आप जानते हो फोटोसिंथेसिस में C3 और C4 साइकिल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ इसी वीडियो में हम लाइट रिएक्शन वर्सेस डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन वर्सेस डार्क रिएक्शन, ये कंपैरेटिव चार्ट भी बनाने वाले। इसका मतलब है जो फोटोसिंथेसिस का आधे से ज्यादा पार्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं हमारी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। उस कंपैरेटिव चार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर इन पार्ट का समराइज हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में हमारे 8 मार्क्स तो यहाँ से बन सकते हैं। तो हमारे 8 मार्क्स वाला कंटेंट एक ही वीडियो से आपका क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो की बात करते हैं। अगली वीडियो हमारी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आज के टाइम पे चैप्टर है टिश्यू सिस्टम और पूरा का पूरा मोनोकोट्स वर्सेस डाइकोट्स। मतलब हमारे चैप्टर में जो मेन कंटेंट है दैट इज मोनोकोट रूट वर्सेस डाइकोट रूट, ऑल्सो मोनोकोट स्टेम वर्सेस डाइकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ वर्सेस डाइकोट लीफ। अब ये 3 ऐसे कंपैरेटिव चार्ट होने वाले हैं जिसमें हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा का पूरा समराइज हो जाएगा। और आप देखना ये हमारे डिटेल होंगे जिसमें हम डायग्राम के साथ साथ सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने वाले। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे 8 से 12 मार्क्स का कंटेंट एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो भी स्पेसिफिकली इन्हीं टॉपिक से। उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो की बात करते हैं। हमारी अगली वीडियो है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो एल्गी पार्ट से आते हैं, और एल्गी में भी पार्ट्स है हमारा क्लोरोफाइसी वर्सेस फियोफाइसी वर्सेस रोडोफाइसी।
प्लांट किंगडम का जो मेजर पोर्शन है जहां से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दैट इज एल्गी, और एल्गी को हम इसी में पूरा का पूरा समराइज कर देंगे। मतलब यहां से भी हम 4 to 8 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो इन कंपैरेटिव चार्ट्स में हमारे डायग्राम के साथ साथ सारे पॉइंट्स PYQ सब इंक्लूडेड होगा, और कंपैरेटिव चार्ट एक आपके पास ऐसा चार्ट तैयार हो जाएगा जहां पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में मेरे साथ जुड़ना, हम ये सारे के सारे कंपैरेटिव चार्ट एक साथ बनाएंगे और एक साथ इनको याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना क्या कोई ऐसे कंपैरेटिव चार्ट है जो इनके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, क्या ऐसा कोई और पार्ट है जहां पे रटने वाले पोर्शंस में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और तैयार रहो अपनी अगली वीडियोस के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।